हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। हमें अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अपना सर्कल, और सर्कल से रिलेटेड मोस्टली जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो करने हैं उसकी सरकमफेरेंस मतलब परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित। और अभी तक हमने करीब 5 से 7 जो क्वेश्चन हैं वो कर भी लिए हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हमने उसके किए हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चंस किए हैं वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है उससे रिलेटेड की है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप से हमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन है उससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अपना जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, और एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि एक दौड़ का मैदान है, और दौड़ का मैदान कैसा है? वृत्ताकार मैदान है। क्या कैसे पता चला? क्योंकि हमें उसकी परिधि दी गई है। मान लीजिए ये अपना दौड़ का मैदान है, ठीक है। ये क्या है ये अपना दौड़ का मैदान है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। ये दौड़ने वाला ट्रैक है जिसकी आंतरिक परिधि कौन सी होगी? अंदर वाली। और बाह्य परिधि है वो कितनी होगी? 308 मीटर। तो आंतरिक परिधि ये अंदर वाली तो है 264 मीटर, और बाह्य ये है 308 मीटर। मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि माना ये जो सर्कुलर फील्ड हमें गिवन है इसकी जो इंटरनल रेडियस है वो तो है r1, और एक्सटर्नल जो रेडियस है वो क्या है? r2। मतलब आंतरिक त्रिज्या r1 हो गई, और बाह्य जो त्रिज्या है वो क्या होगी? r2। और ये तो आपको पता ही है कि r2 है वो बड़ी होगी किससे? r1 से। बाह्य त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या से कैसी होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, माना किसकी वृत्ताकार मैदान की आंतरिक त्रिज्या r1 तथा बाह्य त्रिज्या मीन्स एक्सटर्नल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या r1 है और बाह्य त्रिज्या है वो क्या है? r2 है। जहाँ पे r2 इज ग्रेटर देन क्या है? r1। मतलब बाह्य त्रिज्या जो है वो आंतरिक त्रिज्या से कैसी है? बड़ी है। अब आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? इसकी आंतरिक परिधि, अंदर वाली परिधि। अच्छा देखो, अंदर वाला जो सर्कुलर फील्ड है उसकी रेडियस कितनी है? r1 है। तो आंतरिक परिधि क्या हो जाएगी? 2πr1। आंतरिक परिधि बराबर आपको दे रखी है 264 मीटर, 264 मीटर मीन्स 2πr1 इज इक्वल टू 264 मीटर। एंड एक्सटर्नल रेडियस, और जो बाह्य त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? फिर वो हो जाएगी बाह्य त्रिज्या नहीं, बाह्य परिधि बराबर है 308 मीटर मीन्स 2πr2 बराबर 308 मीटर। आता है मैदान की चौड़ाई। देखो, अगर बाह्य परिधि में से मैं आंतरिक परिधि घटा दूं तो यहाँ से हमें जो r2 माइनस r1 मिलेगा। देखो ये वाली ही तो इसकी चौड़ाई होगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक r2 है और यहाँ तक r1 है। तो बाह्य त्रिज्या में से यदि हम आंतरिक त्रिज्या घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये जो वृत्ताकार पथ है इसकी चौड़ाई हमें मिल जाएगी। अतः मैदान की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी? 2πr2 माइनस 2πr1। अब क्या करना है हमें? इसको हमें सोल्व कर लेना है। 2πr2 माइनस 2πr1। अच्छा, इसमें से हम कॉमन ले लें 2π यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? r2 माइनस का r1। और वैसे बाह्य परिधि कितनी है? बराबर कितना हो जाएगा? 308 मीटर माइनस का 264 मीटर। अच्छा, हमें ये निकालना है r2 माइनस r1। r2 माइनस r1 क्या होगा? इसकी चौड़ाई होगी। चलिए इसे हम घटा देते हैं। 2 गुणा पाई का मान क्या रखूं? 22/7
R2 माइनस R1। चलिए 308 में से 264 जब हम घटाएंगे क्या बचेगा, 8 में से 4 गए 4 बचा, और 10 में से 6 गए 4, कितना बच गया 44 मीटर। कैंसिल कर दो इसे, 22 दूनी 44 से 44 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, R2 माइनस R1 बराबर 7 मीटर। और ये R2 माइनस R1 बराबर क्या हो गया, R2 माइनस R1 हो गया। ये जो वृत्ताकार पथ आपको दिखाई दे रहा है, दौड़ का जो मैदान है जिसे हम ट्रैक कहते हैं, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, R2 माइनस R1 बराबर 7 मीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार दोबारा से आप समझिए, बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को समझिए। एक दौड़ का मैदान है और वृत्ताकार पथ है, इस तरीके से मैंने दौड़ का मैदान बना लिया। ये आंतरिक वृत्त है और ये बाह्य वृत्त है। आंतरिक वृत्त की परिधि आपको दी गई है 264 और बाह्य वृत्त की परिधि दी गई है 308 मीटर। हमें क्या निकालना है, ये जो वृत्ताकार पथ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, दौड़ का मैदान जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो मैंने मान लिया कि आंतरिक जो इसकी त्रिज्या है वो तो क्या है, R1 है, और बाह्य जो त्रिज्या है वो क्या है, R2 है। तो R2 माइनस R1 यदि हम कर देंगे, बाह्य परिधि में से आंतरिक परिधि यदि हम घटा देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इस वृत्ताकार पथ की चौड़ाई मिल जाएगी। तो 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 मैंने कर दिया। यहाँ से क्या मिला मुझे, बाह्य परिधि में से अंदर वाली परिधि मैंने घटा दी, बराबर 308 में से 264 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 44। पाई का मान रखा 22/7, 22 दूनी 44 से 44 कट गया, और R2 माइनस R1 बराबर क्या आ गया, 7 मीटर। अतः जो वृत्ताकार मैदान है उसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। आ गई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए और देखिए अपना जो अगला प्रश्न है वो क्या है। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अपने सामने आ चुका है स्क्रीन पे। क्या है अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक परिधि है, जैसा प्रश्न हमने अभी भी किया है, बिल्कुल कुछ उसी तरीके का प्रश्न है। मान लीजिए ये अपना एक सर्कुलर ट्रैक है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये अपना सर्कुलर ट्रैक है। ट्रैक का मतलब होता है दौड़ का मैदान, और इसकी जो आंतरिक परिधि है, मतलब ये वाली इंटरनल, ये मैं मान लेता हूँ कि माना इसकी इंटरनल रेडियस है R1, और ये जो ट्रैक है, ट्रैक की चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है वो हमें कितनी दी गई है, 7 मीटर दी गई है। तो ट्रैक की बाह्य परिधि ये है, इसके ऊपर हमें तारबंदी करनी है, मतलब एक्सटर्नल सरकमफेरेंस हमें निकालनी है। तो उसका खर्चा 50 रुपये प्रति मीटर की दर से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा जरा सोचो, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसकी बाह्य परिधि ज्ञात करनी है। और बाह्य परिधि कहाँ से आएगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 से। लेकिन ये R2 जो है, मतलब बाह्य जो त्रिज्या है वो किस प्रकार से आएगी, कहाँ से हम निकालेंगे, वो निकालेंगे R1 आंतरिक त्रिज्या में। यदि हम इस ट्रैक की चौड़ाई को ऐड कर देंगे तो बाह्य त्रिज्या आ जाएगी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे इस ट्रैक की आंतरिक जो त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से होगा। माना आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः, आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः होने का मतलब है आंतरिक त्रिज्या तो है R1 और बाह्य त्रिज्या क्या है, R2। अब इनमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि बाह्य जो त्रिज्या है वो डेफिनेटली आंतरिक त्रिज्या से क्या होगी, बड़ी होगी। चलिए आपको क्या दिया गया है, आंतरिक परिधि हमें दिया गया है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक जो परिधि है वो कितनी दी गई है, 220 मीटर, मतलब 2 पाई R1 बराबर 220 मीटर। तो क्या यहाँ से हम इसके आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं? तो देखो इसका मान यदि मैं रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा R1 बराबर 220 मीटर। 22 से काट दूँ, 22 से कम 22, और ये जाएगा 10 बार, और ये फिर से इससे कट जाएगा 5 बार। तो R1 बराबर 7 इधर आके गुणा में हो जाएगा, 7 गुणा 5, तो R1 बराबर आ गया 35 मीटर। मतलब क्या हो गया, ये जो वृत्ताकार पथ हमें दिया गया है, इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, आंतरिक त्रिज्या आ गई 35 मीटर। अब क्या करना है हमें,
हमें तो बाह्य जो परिधि है वो ज्ञात करनी है। बाह्य परिधि ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, बाह्य त्रिज्या चाहिए, एक्सटर्नल रेडियस चाहिए, और वो क्या है, R2 है। तो बाह्य त्रिज्या मीन्स एक्सटर्नल रेडियस R2 बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस का ट्रैक की चौड़ाई। तो R1 कितनी निकाली अभी हमने, 35 प्लस के साथ बराबर 42 मीटर। मतलब ये जो बाह्य परिधि है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, वो हो गई 42 मीटर। आ रही है बात समझ में। तो अब हम बहुत ही आसानी से बाह्य परिधि निकाल सकते हैं। बाह्य परिधि बराबर क्या हो जाएगी, 2πr2। अच्छा, तारबंदी जो हमें करनी है वो कहाँ पे करनी है, बाहर वाली सरफेस पे तो करनी है, मतलब इसके लिए हमें बाह्य परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा 42, तो 7 6 42 हो जाएगा। 22 गुणा 2 44 गुणा 6, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, मतलब कितना हो गया, 264 मीटर। ये क्या हो गई, बाह्य परिधि। अच्छा, खर्चा कितना दिया गया हमें, 50 रुपये प्रति मीटर। अब देखो, चूंकि 1 मीटर का खर्चा बराबर कितना है, 1 मीटर का खर्चा बराबर है 50 रुपये, और हमें जो तारबंदी करनी है उस तार की लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए, 264 मीटर, इसलिए 264 मीटर का खर्चा। तो 264 मीटर का खर्चा बराबर कितना आ जाएगा, 264 गुणा 50 कर दीजिए, गुणा 0 आएगा। अच्छा, 4 पंजो 20, कैरी 2, 5 6 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 3 13, मतलब कितना हो गया, 13,200 रुपये। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। क्या पूछा था इसने, तो बाह्य परिधि पर तारबंदी का जो खर्चा है वो 50 रुपये प्रति मीटर की दर से हमें ज्ञात करना था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मतलब परिधि से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न थे उनमें सबसे अच्छे लेवल का ये प्रश्न है। दोबारा इसको समझिए, एक वृत्ताकार ट्रैक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा क्या है, ये वृत्ताकार ट्रैक है। इसकी आंतरिक परिधि है 220 मीटर। मैंने मान लिया कि आंतरिक जो त्रिज्या है वो कितनी है, R1 है। तो यहाँ से हमने R1 का मान फिर निकाल लिया, क्योंकि हमें परिधि जो है वो दी गई थी 220 मीटर, तो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 35 मीटर आ गई। फिर देखो, ये कहा था इसने कि ये जो ट्रैक है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 7 मीटर है। तो 35 और 7 बराबर 42 मीटर। ये क्या हो गई, इसकी बाह्य त्रिज्या हो गई। अब जब बाह्य त्रिज्या हमें मिल गई तो आंतरिक जो बाह्य जो परिधि है वो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, 2πr2। अच्छा, बाह्य परिधि क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें जो तारबंदी करनी है वो एक्सटर्नल सरफेस पे करनी है। तो 2πr2, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 42, तो 7 6 42, 22 गुणा 2 44 गुणा 6 264 मीटर। ये क्या आ गई, 264 मीटर बाह्य परिधि। अब 1 मीटर का जो खर्चा है, जो बाह्य परिधि है वही क्या होगा, उस तार की लंबाई होगी। अब 1 मीटर तार का जो खर्चा है 50 रुपये, तो 264 गुणा 50 बराबर 13,200 रुपये कुल खर्चा हो गया। तो ये थे अपने परिधि से संबंधित, मतलब जो वर्त है उसकी परिधि से संबंधित अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न है वो हमें किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब आगे आने वाले जो प्रश्न है वो हम करेंगे जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल से संबंधित और किस प्रकार के हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और अंत में हम करेंगे मिसलेनियस, मतलब दोनों के मिले जुले प्रश्न। तो अभी फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लें और उसके बाद में हम देखते हैं जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, अपना अगला जो प्रश्न है वो क्या है। हाँ, तो देखिए, त्रिभुज जो वर्त है उसके क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न है वो हमारे सामने आ गए हैं। क्या है प्रश्न, वर्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है यदि वर्त की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई है। 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, बहुत ही साधारण से प्रश्न है। लेकिन मैंने 2 प्रश्न यहाँ पे क्यों लिए हैं, मैंने 2 प्रश्न यहाँ पे इसलिए अलग अलग प्रकार के इसलिए लिए हैं कि एक में तो मेरे को मान 22/7 यूज़ करना पड़ेगा और एक में 3.14। कैसे पता चलता है कि हमें किस प्रकार का कौन सा मान इसमें काम में लेना है, वो पता चलेगा। मैंने आपको बताया है कि यदि त्रिज्या जो है वो आपको 7 का गुणांक मल्टीपल ऑफ 7 अगर मिल रही है तो आपको जो पाई है उसका मान यूज़ करना है 22/7। और यदि जो त्रिज्या है
वो मान लीजिए 10 के गुणांक में हो, या फिर आप इस तरीके से मान लीजिए 7 जो है उसका मल्टीपल ना हो, तो आप 3.14 भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहो तो 22/7 भी काम में ले लो, लेकिन उससे में क्या है, आंसर जो है उसका डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो देखो दोनों हम किस प्रकार से करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला प्रश्न हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि मान लिया मैंने इसकी त्रिज्या है r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान, बस इसी का ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू हम क्या यूज करें। तो मैंने यहाँ से मान लिया कि माना जो पाई है वो कितना है, 22/7 है, एंड रेडियस जो है वो कितनी है, 21। सो 21 इंटू 21। सोल्व कर लो इसे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, अभी इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो ये कितना आ जाएगा, 22 इंटू 3 66 इंटू 21। सो 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 6 126, कैरी 12 आ जाएगा, 126 और 12 138। सो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना आंसर। मतलब यदि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही साधारण सा है, बस ज़रूरी है कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो। फटाफट से आप लोग इनको सोल्व कर लिया करें। जैसे ही मैं ये लिखूं एरिया ऑफ द सर्कल, क्षेत्रफल वृत्त का ज्ञात करना है, फटाफट से दिमाग में आपके सूत्र आ जाना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना है पाई के मान का, अगर त्रिज्या 7 के गुणांक में हो तो हम पाई का मान लेंगे 22/7, अदरवाइज हम चाहें तो 3.14 भी ले सकते हैं। क्वेश्चन की जो वैल्यू है त्रिज्या उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो पहला प्रश्न आया समझ में। तो दूसरा हम देखते हैं कि यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हमें दी गई हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का। मैं फिर से मान लेता हूँ कि माना इसकी जो त्रिज्या है वो भी कितनी है, 10 आर है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अगेन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब की बार जो पाई का मान है वो मैं क्या काम में लेने वाला हूँ, 3.14। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या 10 है वो 7 का गुणांक नहीं है, और नहीं है तो फिर 3.14 लेना जरूरी क्यों है। 22/7 भी तो मैं ले सकता था, हाँ मैं ले सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मैं 22/7 लेता तो देखो 22 गुणा 10 गुणा 10, उनको गुणा करके मेरे को 7 का भाग देना पड़ता, ठीक है। वहाँ मेरे लिए एक प्रोसेस जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाती, उस एक प्रोसेस को कम करने के लिए। और यहाँ पर तो हमारा जो सारा काम है, जो सारा वर्क है वो ही टाइम पर डिपेंड है, ठीक है। जितना कम टाइम एक सिंगल क्वेश्चन में हम कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारे लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बेनिफिट होगा। तो यहाँ से पाई का मान मैंने लिया 3.14 और त्रिज्या आर स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10। अब देखो ये वाला हमारे लिए कितना इजी है, 10 गुणा 10 मतलब क्या हो जाएगा, 100 और इसमें कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है। और आपको पता है 10 के जितनी पावर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो जो डेसिमल है उतने ही डिजिट राइट साइड में चला जाता है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज। तो ये जो डेसिमल है 2 डिजिट राइट साइड में चला जाएगा, तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को देखो मैं पाई 22/7 अगर काम में लेता तो 22/7 गुणा 10 गुणा 10, फिर ये क्या हो जाता 2200/7, और फिर मेरे को 7 का भाग इसमें देना पड़ता। समझ रहे हैं आप लोग, क्या करना पड़ता मेरे को इसमें, 7 का भाग देना पड़ता, 7 से डिवाइड करना पड़ता। तो ये वाला वर्क जो है मेरे लिए क्या हो जाता, एक्स्ट्रा हो जाता। इसलिए मोर बेनिफिशियल हमारे लिए ये है कि हम पाई का क्या मान यूज़ करें, 3.14 यूज़ करें। और इनके अलावा भी अगर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एग्जामिनर पर्टिकुलर आपको ब्रैकेट में लिख के शो करेगा कि पाई का जो मान है वो आपको 22/7 यूज करना है या फिर 3.14। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। क्या है अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की जो परिधि है वो 88 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। पहले आप प्रश्न में देखिए, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, क्या करना है हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल,
pi r square. We know very well what is the value of phi, that is 22/7. But here we don't have the radius of the circle. हमारे पास रेडियस नहीं है, हमें क्या करना है, हमें रेडियस निकालनी है। वो रेडियस हमें कहाँ से मिलेगी, वो रेडियस हमें यहाँ से मिलेगी, परिधि से। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये जो सर्कल हमें दिया गया है यहाँ से हम इसकी रेडियस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि माना, अच्छा देखिए मैं बेसिक तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ, बेसिक अपने जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर वहाँ पे हमें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से हम आर लेके ये लिखना नहीं पड़ेगा कि माना ये है वो है, फटाफट से यूज़ करो, फॉर्मूले यूज़ करो और वैल्यू फाइंड आउट करके आंसर निकालो फटाफट से। ठीक है, लेकिन अपने बेसिक मेथड्स हैं तो पहले हम आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमने आर कहाँ से माना है, किस तरीके से क्या किया है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है, वृत्त की त्रिज्या आर मीटर है। तो यहाँ से क्या दिया गया है, आपको दिया गया है वृत्त की परिधि, क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि बराबर 88 मीटर, मीन्स 2 pi r बराबर 88। सो फ्रॉम हियर वी कैन वेरी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू 88/2 पाई। अच्छा पाई का मान बताओ, अब देखो 88 जो है वो 22 का गुणांक है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पाई का मान रख देता हूँ 22/7, ये लीजिए रख दिया। तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो r बराबर आ गया 14 मीटर। मतलब जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो हमें मिल गई है, कितनी है, 14 मीटर है। अब जब इस सर्कल की रेडियस हमें मिल गई है, जब त्रिज्या हमें मिल गई है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे करेंगे, नाउ एरिया ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 14, सो 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 44 इंटू 14, 14 4 जा कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 प्लस 6 616 मीटर स्क्वायर। मीन्स जो वर्थ, एक ऐसा वर्थ जिसकी परिधि 88 मीटर है, उसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 616 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। क्यों पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो नॉलेज है उसका पूरा टेस्टिंग हो जाता है। यहाँ से देखो आपको एग्जामिनर को ये भी पता चल जाता है कि क्या आपको सर्कमफेरेंस का नॉलेज है, क्या आपको ये एक्चुअल में पता है। दोनों तरीके के फॉर्मूले हैं वो हमने काम में ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें चाहिए रेडियस, रेडियस कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। पाई के बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ से हमने रेडियस निकाली, कितनी आई, 14 मीटर। अब क्या करना है, बस फॉर्मूले में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसके बाद में अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न है वो आप लोगों के सामने आ गया है। क्या है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट है और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है, अब की बार हमें क्षेत्रफल दे दिया गया है पहले से, और क्या पूछा गया है, परिधि पूछी गई है। क्या डिफरेंस है दोनों प्रश्नों के बीच में, इससे जस्ट पहले वाला जो प्रश्न है हमने किया था उसमें हमें क्या दिया गया था, इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में हमें दिया गया था कि वृत्ताकार जो पथ है उसकी जो परिधि है वो हमें दी गई, वृत्त की परिधि दी गई थी 88 मीटर और उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था। इसमें क्या दिया गया, एक वृत्ताकार प्लेट है उसका क्षेत्रफल दिया गया, परिधि पूछी गई है। याद कीजिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी क्षेत्रफल से। तो यहाँ से मैं आर मान लेता हूँ, इसकी पहले जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ कि माना जो दिया गया वर्त है, माना वर्त की वृत्ताकार प्लेट, वृत्ताकार जो प्लेट है उसकी त्रिज्या, वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या r मीटर है। अतः प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। AQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से पाई का मान बोलिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर,
बराबर 38.5। एक बात बहुत बार मैंने आप लोगों को बताई है कि जो डेसिमल है ये हमारे लिए हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो क्यों ना इसको हटा दें हम। चलिए रिमूव कर देते हैं। जैसे ही इसे हटाएंगे, एक डिजिट के बाद में डेसिमल था, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। चलिए क्या निकालना है हमें, r² निकालना है, तो 385 बटे में 10, ये 22 तो आ जाएगा यहाँ, और ये 7 चला जाएगा ऊपर। क्या ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं। पहले तो मैं 11 से कैंसिल कर दूंगा। 11 2 बोलो क्या होगा, 11 2 11 दूनी 22, 11 3 33 और 11 5 55। आ रही है बात समझ में? फिर देखिए 5 2 और 5 7 तो r² बराबर आ गया 7/2 इंटू 7/2। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगी, 7 7 49/4। इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ से अंडर रूट 49 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। मतलब यहाँ से जो वृत्ताकार प्लेट है उसकी जो त्रिज्या है वो हमें मिल गई 7/2 मीटर। अच्छा, ये जो है आप लोगों को इसके लिए क्या याद होनी चाहिए, जो वर्गमूल है वो कम से कम 50 तक आप लोगों को फटाफट से याद होने चाहिए। देखो मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने इसकी त्रिज्या r मान ली। टारगेट था मेरा यहाँ पे कि ये जो प्लेट है वृत्ताकार प्लेट, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें। यहाँ पे मेरा ये टारगेट था, तो मैंने सूत्र में मान रखा। तो r² बराबर ही आया 385 बटे में 10। 10 कहाँ से आया पता है आप लोगों को, जैसे ही मैंने डेसिमल हटाया बटे में 10 आ गया, तो 22 भाग में आ जाएगा और 7 गुना में चला जाएगा। 11 से मैंने कैंसिल कर दिया, 11 दूनी 22 और 11 गुना 35 बराबर होता है 385। फिर ये 5 से कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो r² बराबर आ गया 7/2 गुणा 7/2। अच्छा, r बराबर क्या आ जाएगा, r ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, 7 7 49 बटे में 4, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 7/2। और जब त्रिज्या आपके सामने आ गई है तो परिधि निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है। अब वृत्ताकार प्लेट की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार प्लेट की परिधि, बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2πr। ये रख दीजिए मान 22/7 गुणा 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 22 मीटर। देखिए कितना आसान है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए आसान हो जाते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इनकी मेन बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए, कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न है वो हमारे लिए क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आसान होंगे। देखिए अच्छी तरीके से दोबारा समझिए इस प्रश्न को। वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल हमें दिया गया था और परिधि पूछी गई थी। तो एक तो ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखते ही दिमाग में ये ज्ञात बात आनी चाहिए कि हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें परिधि निकालनी है। बताइए सूत्र क्या होगा परिधि का, बताइए फटाफट से, 2πr। बहुत अच्छी बात है, 2πr होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब इन तीनों में से 2πr, 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, पाई का मान हम जानते हैं। अब ये जो r, क्या आपको दी गई है r? जी बिल्कुल नहीं दी गई है। तो फिर कहाँ से निकालें हम? यहाँ से। ये तो किसी काम के लिए हमें दिया गया होगा। यहाँ से जो क्षेत्रफल हमें दिया गया, यहाँ से हमें त्रिज्या जो है वो निकालनी थी। तो मैंने इसकी त्रिज्या r मान ली। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र लगाया, πr² बराबर 38.5। यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया तो रेडियस मेरे पास क्या आ गई, 7/2। और जिस चीज़ की मेरे को रिक्वायरमेंट थी वही चीज़ जब हमें मिल गई, तो यहाँ से रेडियस, इसकी जो सरकमफेरेंस है वो फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो ये कितनी आ गई, 22 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया से रिलेटेड ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने किए हैं। अभी भी काफ़ी टाइप के, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने बचे हुए हैं। डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एरिया से रिलेटेड, वो हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। तो देखते रहिए और वीडियो बार बार देखिए, बार बार इनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।